हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल इन ब्रेन बीटा एकेडमिक क्लासेस। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। आगे आपसे पूछा गया है हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो पहला पार्ट कह रहा है कि दिए गए नंबर यानी कि 3/5 एंड 7/8 के बीच आपको क्या करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हम चेक करेंगे कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो इनको हम सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 ये कितना आएगा, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। पहले नंबर में डिनोमिनेटर में 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से। तो हो जाएगा 8 3 जा कितना 24 एंड 8 5 जा 40। दूसरे नंबर में डिनोमिनेटर में 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 7 35 हो जाएगा और 5 इंटू 8 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। अब हम इन दोनों नंबर के बीच के रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमको इनके बीच में पूछा है तो हम 24/40 को छोड़ देंगे। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 25/40, 26/40 एंड 27/40। ठीक है, तो ये हमारे कितने, 3 रेशनल नंबर हो गए जो कि 24/40 और 35/40 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो। अगला क्या हो जाएगा, 28/40, 29/40। ठीक है, यहाँ पे 28/40 एंड 26/40 को आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा 13/20। कितना हो जाएगा, 13/20, और ये हो जाएगा आपका 4 से जाएगा, है ना, 7/10। ठीक है, तो जो भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कर सकते हो उनको आप सिंपलेस्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे इसी में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर। तो यहां पे क्या होगा कि इसका आंसर है इनफाइनाइट। क्या आंसर है, इनफाइनाइट। ठीक है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। कितने नंबर गिवन हैं, कितने नंबर निकालने हैं, 4 निकालने हैं, है ना। किनके किनके बीच, 3/7 एंड 5/7 के बीच। ठीक है, 3/7 एंड 5/7 के बीच। तो देखो बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। जी हाँ, बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है। अगला स्टेप रहेगा जितने नंबर हमको निकालने रहेंगे, कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब अगर हम इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4। तो 4 मिल रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, 4 से ज्यादा लाना है ना। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यानी गिवन नंबर में हम 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। अब ये हमको नंबर मिल गया। इन दोनों नंबर के बीच के हमें क्या कहता है, रेशनल नंबर लिखने। ये हो जाएगा 10/21, देन 11/21, फिर 12/21, 14/21। अगला क्या है, 15। चूंकि हमारा नंबर पहले से क्या है, इसी के बीच में निकालना, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमारे 4 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से कुछ नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 10/21, 11/21, 4/7 एंड 14/21। ये हमारे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर आ जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आपसे कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच हमको कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 2 एंड 3। 2 को हम 2/1 लिख सकते हो, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, रेशनल के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना है 1। कितने निकालना है 6, तो हम n+1 वाला रूल लगा देंगे, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14/7 और दूसरा रेशनल नंबर क्या बन जाएगा 7 3 जा 21/7, ठीक है। हमको 6 रेशनल नंबर लिखने, तो न्यूमरेटर में एक एक ऐड करते हुए हम नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ये अगला नंबर आ जाएगा 15/7, 16/7, 17/7, 17 में 1 ऐड करेंगे 18/7, 19/7 एंड 20/7। काउंट करो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है नंबर, ये हमारे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हो गए जो कि लाई करेंगे 2 एंड 3 के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3, है ना। कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं। गिवन नंबर क्या है 3/5 एंड 2/3। ये नंबर आपको गिवन है। अगेन पहला हमारा रहेगा क्या डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये हो जाएगा 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 15 आएगा। अब यहाँ पे हम नीचे क्या बनाएंगे 15 बनाएंगे। 15 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और दूसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/15। हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम n+1 वाला रूल लगा देंगे। n+1 रूल कहता है जितने नंबर निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जरा मल्टीप्लाई कराओ तो ये नंबर बन जाएगा तुम्हारा 6 9 जा 54 और ये हो जाएगा 6 और 15 × 6 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका बनेगा 6 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 और ये बन जाएगा 90, है ना। 15 × 6 कितना हो जाएगा 90। हमको कितने नंबर लिखने 5 रेशनल नंबर लिखने। जरा 54 में 1 ऐड करो, पहला नंबर क्या आएगा 55/90, दूसरा आएगा 56/90, फिर 57/90, 58/90 एंड 59/90, ठीक है। आप चाहो तो इनमें से कुछ नंबर होंगे और अभी रिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा 55/90 है ना, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 18, है ना। कितने टाइम जाएगा 18, तो पहला नंबर आएगा 11/18, ठीक है। ये आप किससे जाएगा, किससे जाएगा बच्चा 4 से 2 से, किससे जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 28, 28/45, ठीक है। ये आपका 57/90 ही रहेगा। ये अगेन आपका किससे चला जाएगा 2 से, तो ये आएगा 29/45 और ये आपका 59/90, है ना। तो आप चाहो तो दिए गए नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। दो नंबर गिवन है, कौन कौन से गिवन है 2.1 एंड 2.2। सबसे पहले इसको हम रेशनल के फॉर्म में लिख लेंगे। 2.1 को लिखेंगे 21/10 एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 22/10। दोनों ही नंबर्स में डिनोमिनेटर क्या है सेम है और न्यूमरेटर में डिफरेंस कितने का है 1 है, तो हम n+1 वाला रूल लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 16 + 1 कितना हो जाएगा 17। 17 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसमें हम न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई कराएंगे 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 + 1 35 और नीचे आएगा आपका 170 और दूसरा नंबर मिलेगा आपका 17 से जरा मल्टीप्लाई कराइए तो 17 2 जा कितना हो जाएगा 34 का 4 कैरी गया 3, 17 2 जा 34,
34 प्लस 3 कितना 37 अपॉन कितना 170। ठीक है, अब ये दो हमको रेशनल नंबर मिल गए जिनके बीच हमको 16 रेशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं। ठीक है, तो जो पहला नंबर है इसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हुए आगे नंबर हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 358 अपॉन 170, दूसरा नंबर हो जाएगा 358 359 अपॉन 170, 360 अपॉन कितना 170, 361 अपॉन 170, 362 अपॉन 170, 362 में 1 जोड़ोगे तो 363 अपॉन 170, 364 अपॉन 170, 365 अपॉन 170। नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 366 अपॉन 170, 366 अपॉन 170, 367 अपॉन 170, 368 अपॉन 170। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए। आगे लिखेंगे, आगे क्या आएगा 369 अपॉन 170, 370 अपॉन 170, देन 371 अपॉन 371 कितना 371 अपॉन 170, 372 अपॉन 170, 373 अपॉन 170। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ट्रू एंड फॉल्स है। इसमें बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चा बताओ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 कहां तक प्लस का इंफिनिटी तक। ठीक है, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, ये भी कहां तक जाएंगे प्लस का इंफिनिटी तक। आपसे बोला गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर शामिल हैं किसमें? होल नंबर में। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दूसरा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसी में देखिए आपसे बोला गया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर की लिस्ट में 0 शामिल है? नहीं। तो जब 0 शामिल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर में क्या होते हैं? होल नंबर्स में, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक प्लस इंफिनिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? नेगेटिव नंबर -1 -2 -3, और ये कहां तक जाएगा? माइनस का इन्फिनिटी तक, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे। स्टेटमेंट में बोला गया कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या प्रत्येक जो है इंटीजर वो होल नंबर है? तो यहाँ पे देखो जो भी नेगेटिव इंटीजर है ये होल नंबर की लिस्ट में नहीं आते हैं, यानी थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये फॉल्स है। ठीक है, क्या है बच्चा? फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, फोर्थ में दिया गया है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर हैं, सपोज ये -3 है, क्या -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। -132 इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं, और 159 के अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एक टर्म है तुम्हारा 0/1, ये भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, और ऑप्शन 4 यानी स्टेटमेंट 4 आपका बिल्कुल सही है, और ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर यानी कि होल नंबर में 1 2 3 अप टू डॉट 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 प्लस इंफिनिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें, तो नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे इंटीजर।
यहाँ पे बोला गया एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। तो रेशनल नंबर 1/2 क्या है हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है, ठीक है। इंटीजर में क्या शामिल होते हैं? 0 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर लाइक -3/2, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। माइनस का 5/3, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन क्या होल नंबर में नेगेटिव के नंबर आते हैं? नहीं। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से और 1 2 3 4 ये कहां तक जाता है? प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जो कि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते हैं और नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर यानी कि होल नंबर में 1 2 3 अप टू डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें, तो नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू डॉट डॉट कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे इंटीजर। यहाँ पे बोला गया एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। तो रेशनल नंबर 1/2 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है, ठीक है। इंटीजर में क्या शामिल होते हैं? 0 1 2 3 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल होते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर लाइक -3/2, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। माइनस का 5/3, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन तो रेशनल नंबर हो गया, लेकिन क्या होल नंबर में नेगेटिव के नंबर आते हैं? नहीं। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 से और 1 2 3 4 ये कहां तक जाता है? प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जो कि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते हैं और नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।